पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला, तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, वो है करप्शन। करप्शन एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और हमारे मुल्क में जितना टैलेंट है, जितनी काबिलियत है, जितनी सलाहियत है, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन जितना ही ज़्यादा टैलेंट है उतनी ही ज़्यादा करप्शन है। और करप्शन है किस वजह से? हमारी आवाम की वजह से, हमारी बुज़दिल, जाहिल और गुलामाना सोच रखने वाली आवाम की वजह से है। जितनी ज़्यादा लोगों में तालीम आम होती है उतना ज़्यादा इल्म कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से करप्शन में इजाफा होता है, बेरोज़गारी में इजाफा होता है, गरीब गरीब तर होता जाता है, अमीर अमीर तर होता जाता है। करप्शन का तो तसव्वुर ही इस्लाम पैदा नहीं होने देता, हमें तो बताया ही नहीं गया। आप ज़रा हज़रत उमर फ़ारूक का दौरे हुकूमत नसाब में शामिल करें, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का 2 साल दौरे हुकूमत आप नसाब में शामिल करें और देखें कैसे करप्शन होती है। जब बच्चों को पता होगा कि हमारी तारीख क्या है, क्योंकि आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने हमारा मुस्तकबिल बनना है, उन्होंने आगे जाकर इस कौम की नुमाइंदगी करनी है, उन्होंने इदारों में जाना है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, वज़ीर खारजा बनना है, वज़ीर दिफा बनना है, उन्होंने प्रेसिडेंट बनना है। और अगर उन्हें पता होगा कि हमारी तारीख क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, तो क्या करप्शन होगी? इस्लाम तो पनामा लीक्स बनने ही नहीं देता, इस्लाम में तो करप्शन का कोई तसव्वुर ही नहीं है। एक ज़रा सी गलती हुक्मरान से हो तो एक आम आदमी भी, एक देहाती आदमी, एक आम आदमी बहुत बड़े हुक्मरान से सवाल कर सकता है कि हाँ भाई तू हमारा हुक्मरान है, तूने ये बात की तो की कैसे? इस्लाम तो इस चीज़ की तर्जुमानी करता है। आपने बच्चों को बताया यही है, आपने सिर्फ यही बताया कि हीरो होता कौन है, हीरो का आपने तसव्वुर क्या दिया है? हीरो का तसव्वुर ये है कि जो फिल्मों ड्रामों में होता है वो हीरो होता है, वरना हकीकी हीरो आप बताएं कौन है? हकीकी हीरो हमारे कौन है? हमारे हीरो हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। सिर्फ 2 साल दौरे हुकूमत है आपका और उसमें आधी दुनिया के बादशाह, 3 बर्रे आज़मों में लोग ज़कात देने वाले फिरते हैं लेकिन ज़कात लेने वाला मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बादशाह है उसकी सादगी इतनी है, बादशाह ने अपना जो लिबास है एक ही रखा हुआ है, जुमा भी उसी लिबास में पढ़ते हैं, बेशक देर हो जाती है। आप घर तशरीफ़ लाते हैं, देखते हैं कि आपकी बेटियों ने प्याज खाया हुआ है और जिसकी वजह से उनके मुंह से बू आ रही है और उन्होंने हाथ रखा है। आपने फरमाया कि आपने तुम्हें मुंह पे हाथ क्यों रखा हुआ है? बेटियों ने कहा हमें शर्म आती है, हम कैसे बताएं कि हमने प्याज खा के गुजारा किया है। जब हुक्मरान की बेटियां प्याज खाती हैं ना तो करप्शन नहीं होती, तो फिर मुल्क पीछे नहीं जाता, गरीब गरीब तर नहीं होता, अमीर अमीर तर नहीं होता, तो फिर इस तरह की गुलामी नहीं होती, फिर निज़ाम हुकूमत इस्लामी होता है। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो तो ही पता होना, आपने तो पढ़ा ही नहीं है, आपने तो बताया ही नहीं है, आपने तो ना खुद पढ़ा ना किसी को बताया। हमें तो तसव्वुर ही इतना दिया गया है कि बस अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के साथ गुजारो, बेशक गुलामी के साथ गुजारो। ये खुशहाली नहीं है, ये गुलामी है। कब तक आप गुलाम रहेंगे? दौलत के गुलाम, पैसे के गुलाम, जागीरदारों के गुलाम। गुलामी तो गुलामी है, बेशक पैसे की गुलामी है। सुबह से शाम तक हमारी ज़िंदगी का मकसद ये बन गया कि हम बस दौलत की खातिर दौड़ धूप करते रहते हैं, बेशक हराम तरीके से आती है या हलाल तरीके से हमें दौलत मिल रही है, बस मिल रही है, हमारा काम हो रहा है। ये कोई ज़िंदगी है? क्या हमारी ज़िंदगी का ये मकसद है? क्या करप्शन इस वजह से ख़त्म होगी? पाकिस्तान दुनिया में टॉप लिस्ट में आ सकता है। आप इस्लामी निज़ाम हुकूमत राइज करें, आप बताएं बच्चों को कि उन्होंने मतलब हमारी तारीख क्या है, टीपू सुल्तान कौन था, महमूद गजनवी कौन था, सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था। आप उनके कारनामे उन्हें पढ़ाएं और बताएं कि ये हमारी तारीख है, हमारे हीरो ये हैं, हमारे हीरो ये हैं जिनकी नाम सुनकर कुफार कांप जाते हैं। हमारे हीरो वो हैं जिन्होंने दुनिया के ऊपर इस तरह हुक्मरानी की कि आज तक उनका नाम रोशन है। दुनिया में आना ये कोई काम नहीं है। 100 साल जिंदा रहना, 100 साल जिंदा रहना ज़रूरी नहीं है। आप किसी एक दिन कोई ऐसा काम कर जाएं कि लोग आपको सदियों तक याद रखें। इस वजह से पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि सोच गुलामाना है। जब सोच बदल जाती है तो इंसान बदलता है और इंसान की सोच बदलने से कौमें बदलती हैं और जब कौमें बदलती हैं तो फिर मुल्क बदल जाता है। मुल्क बदलने से पूरी दुनिया भी बदल सकती है। आप कानून का इस्तेमाल देखें ज़रा। मौला अली फरमाते हैं हुकूमत कुफर के साथ की जा सकती है, जुल्म के साथ नहीं की जा सकती।
फ़िरौन बेशक काफिर था, लेकिन उसकी हुकूमत 300-400 साल तक कायम रही। यजीद जालिम था और उसकी हुकूमत सिर्फ 3 साल कायम रही और उसके बाद भी वो जिल्लत की मौत मारा गया। क्योंकि काफिर की हुकूमत कायम हो सकती है, जालिम की नहीं हो सकती। हमारे मुआशरे में जुल्म है, हमने जुल्म किया।